राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे विट्ठल ठाकुर जी और किशोरी जी की अनोखी कहानी। तो आइए सुनते हैं। सुंदर नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे, जो ठाकुर जी और किशोरी जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर एक बहुत ही सुंदर गौर वर्ण वाली बेटी का जन्म होता है। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड और प्यार से रखते हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तो राजा अपने महल के पास बने बड़े से एक मंदिर में भव्य आयोजन करते हैं, जहां दूर दूर से बहुत सारे साधु महात्मा लोग उनकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। बड़ी धूमधाम से आयोजन संपन्न होता है। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया जाता है। राजा रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी जो 2 साल की थी, वह एक महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ती है। महात्मा को नहीं पता होता कि लड़की उनके साथ उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा चलते चलते जंगल के पास जा पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पीछे पड़ता है। पीछे किसी छोटी लड़की को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वह उसको पूछते हैं, तुम कौन हो? छोटी बच्ची क्या बोले। वह राजकुमारी को नहीं जानते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हर व्यक्ति राजकुमारी के दर्शन नहीं कर पाता था। महात्मा हैरान होकर इधर से उधर देखते हैं। वहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं, किंतु किसी को उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। महात्मा अकेले जंगल में उस लड़की को छोड़ना भी उचित नहीं समझते हैं। लड़की एकदम से महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा पांडु नगर ले जाते हैं, जहाँ से आए होते हैं। वह पांडु नगर में विट्ठल भगवान के मंदिर के पास में कुटिया बनाकर वहीं पर रहते थे और विट्ठल भगवान से बहुत प्रेम करते थे। उनके बहुत बड़े भक्त थे। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने से राजा रानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रानी बेटी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाती है और वह किशोरी जी से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी मिल जाए, वापस मिल जाए। बेटी के गुम होने से उसके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लगी। एक दिन वह किशोरी जी के बरसाना धाम में जाती हैं। अपने आंसुओं से किशोरी जी की सीढ़ियों को धोते हुए उनके दरबार तक जा पहुंचती है और वहां किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किशोरी जी से बारंबार प्रार्थना करती है और कहती है, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, बड़ी आस लेके आई हूँ मैं दरबार तुम्हारे। बस यही गुणगान करती हुई, आंसुओं को बहाती हुई वह किशोरी जी के चौखट पर बैठी रहती थी। लेकिन उनकी बेटी का कहीं और लालन पालन उसके भाग्य में लिखा था। कुछ महीने बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमारी के घर में एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म होता है। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता है, परंतु बेटी को वह भूल नहीं पाती है। उसका गम तो धुन की तरह उनके शरीर में लग जाता है। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ रहकर हर रोज़ विट्ठल भगवान के मंदिर जाती। अब तो विट्ठल भगवान की शरण में ही रहती। वह विट्ठल भगवान के गुणगान गाया करती थी। उसके भजन और गुणगान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर भजन गाया करती थी। राजकुमार, जो कि अब काफ़ी बड़े हो गए थे, अपनी बीमार माँ और राजकुमारी का वियोग देखकर बहुत ही दुखी रहा करते थे। वह हर रोज़ ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे अपनी माँ को ठीक करने की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन वह सुंदर नगर से पांडु नगर किसी काम से जा रहे थे। वहाँ पर शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरते हैं। वहाँ उनको बड़ी ही सुरीली आवाज़ में
कोई गुणगान करता हुआ सुनाई देता है, विट्ठल 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 माझा विट्ठल। वह इतना आकर्षित गाती थी, इतना सुरीला गाती थी कि लोग सोचते कि कौन इतना सुंदर गायन करता है और यह किस देवता का भजन है। कहीं सोचते सोचते रथ से उतरकर वह मंदिर तक चला जाता है, परंतु तब तक गायन समाप्त हो जाता है और जो गायन गाने वाली थी वह भी अपने घर को चली जाती है। राजकुमार लोगों से पूछता है कि यह कौन गा रहा था, वह लोग कहाँ रहते हैं और ये विट्ठल भगवान कौन है। यह उनकी दासी है जो हर रोज़ विट्ठल भगवान की बड़ी श्रद्धा से गुणगान करती है। राजकुमार वह गायन सुनने वाले से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वह पांडु नगर में ही रुक जाता है। सुबह जब वह फिर उस मंदिर में जाती है और वही मधुर गान विट्ठल विट्ठल माझा विट्ठल विट्ठल का गुणगान हो रहा होता है, तभी राजकुमार वहां जाकर देवी के चरण में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम किसका गायन कर रही हो। यह लड़की देखती है कि उसके पैरों में कोई राजकुमार सा नौजवान पड़ा हुआ है। वह उससे कहती है कि उठो, यह विट्ठल भगवान है। यहाँ जो भी एक बार आ जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता, सबकी झोलियाँ भरते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या यह सच है। तब वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सच है। क्या यह मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। वो लड़की कहती है हाँ, क्यों नहीं, एक बार मांग कर तो देखो। वह राजकुमार जब सामने देखता है तो एक सांवले रंग के बाकी नौजवान कमर पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। राजकुमार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता है कि हे विट्ठल भगवान, मेरी बीमार माँ को ठीक कर दो और मेरी खोई हुई बहन मुझे मिला दो। तभी विट्ठल भगवान के गले से माला टूटकर राजकुमार के गले में गिर पड़ता है। वह लड़की राजकुमार को कहती है कि तुम्हारे पर तो विट्ठल भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, जो माला प्रसाद के रूप में तुम्हें मिला है। राजकुमार प्रसन्न मन से विट्ठल भगवान को प्रणाम करके सुंदर नगर वापस चले जाते हैं। वहां जाकर उनको विट्ठल भगवान के नाम की ऐसी लगन लग जाती है कि सारा दिन विट्ठल विट्ठल का गुणगान करते रहते हैं। राजा राजकुमार से पूछता है कि यह तू किसका गुणगान कर रहा है और यह कौन है। राजकुमार उनको सारी बातें बता देते हैं। एक दिन राजा फिर सुंदर नगर के मंदिर में एक भव्य आयोजन करता है और दूर दूर से साधु महात्मा लोगों को बुलाता है। राजकुमारी राजा से कहता है कि क्या मैं पांडु नगर में रहने वाली उस देवी को भी बुला लूं। राजा कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। राजकुमार मंत्री के हाथों उस लड़की को आने का न्योता भेजते हैं। वह लड़की आने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की मान जाती है। तभी उस लड़की को महात्मा कहते हैं कि बेटी, तुम अकेले ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काफ़ी साल पहले वहाँ गया हूँ। महात्मा और लड़की वहाँ जाकर मंदिर में विट्ठल भगवान का गुणगान करते हैं, विट्ठल भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। सभी आए हुए लोग आनंद के साथ झूमते गाते हैं। राजा रानी और राजकुमार भी खूब विट्ठल विट्ठल नाम का आनंद लेते हैं। सभी लोग उस लड़की के रूप की तथा उसकी सुरीली आवाज़ की बहुत ही तारीफ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर गायन करती थी। जब गायन संपन्न हो जाता है तो राजा महात्मा जी के पास आकर कहते हैं कि आपकी बेटी का स्वरूप पूर्ण रूप से किशोरीमयी है और आवाज़ में माँ सरस्वती निवास करती हैं। महात्मा हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हाँ हे राजन, यह बेटी मेरी नहीं है। काफ़ी साल पहले जब एक बार इसी मंदिर में एक आयोजन हुआ था, तब मैं पांडु नगर से यहाँ आया था। तभी करीब 2 साल की एक लड़की मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चली गई। इसके बारे में बहुत पता किया, इसके माता पिता का, परंतु पता ना चला। विट्ठल भगवान की यही इच्छा थी, तभी से यह विट्ठल भगवान की शरण में है। यह बात सुनकर राजा और राजकुमारी एकदम से हैरान रह गए और राजा कहने लगा कि यह तो हमारी खोई हुई बेटी राजकुमारी है। रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। विट्ठल भगवान की कृपा से, जो कि ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है,
सब कुछ मिलता है और वह उस राजा के बेटे को भी सब कुछ मिला। तो विट्ठल भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार बोलिए विट्ठल भगवान की जय। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।